उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट भी वाकिफ़ थी और उस वक्त की हुकूमत तहरीक इंसाफ की इमरान खान वो भी वाकिफ़ थे। थोड़ा सा आपको आगे लेके जाऊंगा और एक और प्रोग्राम का हिस्सा आपको दिखाऊंगा। एक नाम सामने आता है जनरल असफंद यार पटौदी का। ये नवाब मंसूर पटौदी जो सैफ खान आजकल भारतीय फिल्मों में भी आते हैं, उनके साथ इनकी रिश्तेदारी है। क्या असर आई है, क्योंकि खबर के अंदर नाम नहीं लिखा हुआ, ये इंडियन अखबार ने खबर शाया किया, तो हो सकता है कि जनरल असफंद यार पटौदी जो हैं, इनको लिखा हुआ है अखबार के जो स्टोरी है उसके मुताबिक कि जनरल बाजवा ने उनको ऑथोराइज़ किया और दूसरी जानब से जो रॉ के ऑफिशियल थे उनको अजीत डोवल ने, जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने ऑथोराइज़ किया और 2018 से एक कॉन्टैक्ट उनका चल रहा है। लंदन के एक होटल में मुलाकातें हुई और रिसेंटली वो दोबारा से एक्टिवेट हुआ। ये एक बैक चैनल कॉन्टैक्ट के हवाले से, बैक चैनल पाकिस्तान की तारीख में तकरीबन सभी अदवार में चलते रहे, पॉलिटिकल गवर्नमेंट में भी और फौजी अदवार के अंदर भी चलते रहे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के वक्त तारिक अजीज़ बातचीत के लिए जाया करते थे, लेकिन जब वो मुलाकात या वो सियासी अमल कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट शुरू करती थी, मोहतरमा अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने शुरू किया या राजीव इधर आए तो उस वक्त तो मोहतरमा को कह दिया ये सिक्योरिटी रिस्क है। नवाज शरीफ ने बस प्रोसेस किया, अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर आए तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उसको बाद क्या किया, उसके बाद कारगिल कर दिया और वही जनरल परवेज़ मुशर्रफ बाद में स्टेज से उतर के उसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ हाथ मिलाने के लिए आगे चले गए और बाद में बैक चैनल कॉन्टैक्ट भी चलाते रहे। इसी तरह का एक बैक चैनल जो था वो जनरल बाजवा ने भी चलाया और उसके मतलब मार्च 2021 में बैन अल-अक़वामी सतह पर एक ख़बर जो थी लीक की गई न्यू दिल्ली से और ख़बर यह थी कि एक पाकिस्तानी जनरल जो गोल्फ़ वगैरह खेलते हैं और इस तरह की उनकी फैमिली बैकग्राउंड के मतलब काफ़ी तफसील बताई गई। जब मैंने तहकीक की तो पता चला कि वो जनरल असफंद यार पटौदी के मतलब इशारा था कि 2018 से वो एक बैक चैनल लंदन में काम कर रहा था, फिर दरमियान में वो रुका भी, टूटा भी, आगे भी चला और फिर जनरल फैज़, जिस वक्त जब 2021 में हम ये ख़बर रिपोर्ट कर रहे थे तो जनरल फैज़ मुलाकात कर रहे थे अजीत डोवल के साथ जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे और सीज़ फायर का हासिल करना और बातचीत के अमल को आगे बढ़ाना, उसमें ये दोनों लोग शरीक थे और मुलाकात के ऊपर जो मंजूरी हासिल थी उस वक्त की आर्मी चीफ जनरल बाजवा की थी। क्या उस वक्त की हुकूमत इससे मुकम्मल नावाकिफ़ थी? तो मेरा जवाब नफ़ी में है। बहुत ही कोई इंतहाई इनकॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर हो सकता है कि जो इतना बड़ा अमल चल रहा हो और उससे वाकिफ़ ना हो, या वो इनकॉम्पिटेंस हो सकती है तो या वो कॉम्प्लिसिट हो सकता है। मेरे ख्याल में वो कॉम्प्लिसिट थे, आगाह थे, सियासी हुकूमत इस चीज़ से आगाह थी। उसी के बाद इंडिया से एक मौके के ऊपर कॉटन और शुगर इंपोर्ट करने का ईसीसी का फैसला उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर हमाद अजहर ने अनाउंस कर दिया तो बैकलैश आया, पब्लिक रिएक्शन हुआ, तो फिर उस वक्त इमरान खान ने उसको रिवर्स कर दिया कि नहीं, जब तक वो कश्मीर की खुसूसी हैसियत जो है वो बहाल नहीं होती, भारत से तिजारत नहीं होगी। तो ये वो सूरत हाल है जिसको मैं लेके आज के प्रोग्राम में आना चाहूँगा कि ये दो अमली जो थी आज हमें पाकिस्तान को यहाँ लेकर आई है। हमें एक सीधे रास्ते का इंतखाब चाहिए जहाँ पॉलिटिकल गवर्नमेंट, जिसको लोग वोट की ताकत से मुंतखब करते हैं, वो पाकिस्तान के सियासी फैसले ले और इस्टेब्लिशमेंट उसके साथ चले, उसकी टांग मत खींचे। उससे हट के इस्टेब्लिशमेंट ने अगर कहीं आगे चलना है तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट की मंजूरी से चल सकती है, उसके बाला ही बाला नहीं चल सकती। तो आज हमारे साथ जो प्रोग्राम में मेहमान शख्सियत हैं वो इस तमाम सियासी उतार चढ़ाव के खुद विटनेस हैं, खुद हिस्सेदार हैं। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और मौजूदा स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब। राजा साहब बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो अगस्त 5, 2019 से शुरू करते हैं जब कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म की गई। ये सारे लोग वाकिफ़ थे तो कौम को क्यों अंधेरे में रखा गया? मलिक साहब, आपने बड़ा ठीक कहा कि कश्मीर के हवाले से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि शायद दो ऐसे मामले हैं जिस पे पूरी कौम में यकसुई थी और सारी कौम इस बात पर यकजात थी और बिल्कुल उसमें किसी किस्म का इख्तलाफ राय नहीं था। एक तो पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसके ऊपर पूरी कौम ने बड़े, मैं समझता हूँ कि बड़े जज्बे के साथ, यकसुई के साथ, यकजा होकर फैसले लिए। और दूसरी जो थी वो कश्मीर पे पॉलिसी थी। कश्मीर के मामले में कभी भी हमारे पाकिस्तान में दो राय नहीं हुई। कोई भी हुकूमत आई, किसी जमात की हुकूमत है, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने हमेशा कश्मीर के मसले को जो है वो तक़वियत दी, कश्मीर के मसले को ज़िंदा रखा और मैं समझता हूँ कि उसमें एक यगानगत नज़र आई पूरी पाकिस्तानी कौम में। ये पहली दफ़ा हुआ और मैं समझता हूँ कि ये जो कश्मीर की खुसूसी हैसियत थी उसको ख़त्म करके हिंदुस्तान ने कश्मीर काज को पाकिस्तान के हवाले से बहुत बड़ा धचका लगाया
और उस मौके पे जबकि कश्मीर की जो आज़ादी की जदोजहद है वो एक मोमेंटम पकड़ रही थी, बड़ी एक अवेयरनेस आ चुकी है पूरे कश्मीर में। कश्मीर का यूथ, कश्मीर की ख्वातीन, मर्द व जन जो थे, उनमें एक आज़ादी की तड़प जो है वो अपने अरूज पर थी। उस वक़्त ये काम उसने किया और उसने उसकी खसूसी हैसियत को ख़त्म किया। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि पाकिस्तान में जो हुकूमत थी उसने वो रिएक्शन नहीं दिखाया, वो रद्द अमल नहीं दिखाया जो होना चाहिए था। क्यों? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं समझता हूँ कि कोई भी वजह हो, लेकिन एक बहुत बड़ा जुर्म हो कश्मीर के हवाले से। और मैं आपको बताऊं कि आज 75 साल गुजरने के बाद भी, और मैं समझता हूँ कि हम जो भी हुकूमत आई उसने एक ही इस नुक्ते पे कभी भी उसने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, बल्कि बढ़ चढ़ कर हर हुकूमत ने जो है वो कश्मीरियों का हर लिहाज से, खाए वो अखलाकी लिहाज था, दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पे हर जगह कश्मीर की आज़ादी की बात की, उनके साथ यकजहती के